डियर स्टूडेंट, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दिशा। इससे भी हमारे मोस्टली एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा, दिशा टॉपिक पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हमारे जो दाईं ओर होता है ये पूर्व दिशा को इंडिकेट करता है। हम ज्योग्राफी की भाषा में बात करें तो भूगोल की भाषा में। और हमारे बाईं ओर जो होता है वो कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा होती है। ऊपर जो दिशा होती है, ऊपर हमेशा उत्तर यानी नॉर्थ को इंडिकेट करते हैं और नीचे वाली दिशा को किससे करते हैं? दक्षिण से। यानी ऊपर उत्तर हो गई, नीचे दक्षिण हो गई। हमारे इधर जो दायां हाथ है इधर पूर्व हो गई और हमारे बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा हो गई। इनके बीच की जो दिशाएं होती है, जैसे उत्तर और पूर्व की दिशा को क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व बोलेंगे। कई बार पूर्वोत्तर भी आता है लिखा हुआ। और उत्तर और पश्चिम की दिशा को ये पश्चिमोत्तर भी होता है या उत्तर पश्चिम भी इसको कहते हैं। और पश्चिम और दक्षिण वाली जो बीच की है दिशा को दक्षिण पश्चिम कहते हैं, 45 डिग्री के ऊपर मध्य में। ऐसे ही दक्षिण और पूर्व के बीच में क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व दिशा बोलेंगे इसको। ठीक है। इसके बाद में देखिए, हमें बेसिक नॉलेज ये भी होना चाहिए कि हमारी जो घड़ी है, किस तरह से हमारी घड़ी की सुई यूं चलती है। तो घड़ी यानी घड़ी को कहते हैं क्लॉक। तो कौन से वाइज हो गए? क्लॉक वाइज हो गया। यानी ऐसे यदि आप घूम रहे हो, यानी कहने का मतलब देखो, इधर आप इधर जैसे मान लीजिए ये जो आपका इंडिकेट किया मैंने, ये दाएं हाथ है ये। ठीक है। तो आप इधर घूमेंगे, दायां घूमेंगे, तो कौन सा क्लॉकवाइज हो गए? क्लॉकवाइज हो गया। ऐसे हम घूमेंगे तो क्लॉकवाइज हो गया। जैसे यहाँ था, यहाँ से इधर हम इधर आ गए, क्लॉकवाइज हो गया, मुंह इधर हो गया। फिर हम मुंह इधर नीचे करेंगे, ये क्लॉकवाइज हो गया। और ये मान लो हम इसका घड़ी की सुई के उल्टा चलेंगे, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी में इसको दक्षिणावर्त कहते हैं। देखो, दक्षिणावर्त मतलब ये इधर है, यूँ देख लो, एक आदमी का ये हाथ इधर है और दूसरे का हाथ इधर है। तो ये जैसे इधर घूमेगा तो दाएं हाथ की तरफ घूमेगा, तो दायां दायां मतलब दक्षिणावर्त। कौन सा व्रत हो गया? दक्षिणावर्त। यहाँ इसको दायां घूमना बोलेंगे इसको। और इधर ये वामाव्रत हो गया, इस साइड में घूमेंगे तो। जैसे आदमी इधर है, मुंह इधर है, एक हाथ इधर है, तो ये आदमी इधर से, ये मुंह इधर था ऊपर उत्तर में, तो ये दाएं ओर घूमेगा तो किधर हो जाएगा इसका मुंह? इसका पूर्व की ओर हो जाएगा। फिर दाईं ओर घूमेगा तो इसका मुंह किधर हो जाएगा? दक्षिण में हो जाएगा। ये हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो क्लॉकवाइज इसको दक्षिणावर्त भी कहते हैं, दायां भी कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज इसको वामावर्त भी कहते हैं और बायां घूमना भी कहते हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे, ये मैंने नीचे पोजीशन दिखा रखी है, दाएं घूमने की पोजीशन और बाएं घूमने की पोजीशन भी दिखा रखी है। जैसे किसी को आप दाएं घुमाएंगे तो दाएं घुमाएंगे तो क्या करेगा? देखो, पहले इधर उत्तर में मुंह है, फिर इधर पूर्व में हो जाएगा, फिर नीचे दक्षिण में हो जाएगा, फिर इधर पश्चिम में हो जाएगा। और बायां घूमने की हम बात करें तो बायां घूमने में क्या होगा? पहले इसका उत्तर की तरफ मुंह है, फिर क्या हो जाएगा? पश्चिम में हो जाएगा, फिर नीचे दक्षिण में हो जाएगा, फिर इसका पूर्व में हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया घड़ी की दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज दायां घूमना। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, वामाव्रत और बायां घूमना। अब जैसे हम बात करते हैं, हम यहाँ पे प्रश्नों की बात करें, यदि दक्षिण दिशा उत्तर हो जाए, दक्षिण दिशा क्या हो गई? उत्तर हो गई। और पूर्व दिशा पश्चिम हो जाए तो उत्तर पूर्व दिशा क्या होगी? ध्यान दीजिए, प्रश्न के आधार पे देखिए, समझिएगा। छोटा सा शुरुआत की हमने प्रश्न की। डायरेक्शन बना लें आप, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है। ये डायरेक्शन बना लिया। क्या कह रहा है? यदि दक्षिण दिशा उत्तर हो जाए, दक्षिण देखो, दक्षिण तो हमें दायां घुमा दो, दक्षिण क्या बन गई? उत्तर। कितना डिग्री घूम गए? 180 डिग्री। आपको डिग्री का भी नॉलेज होना चाहिए। ये इसके बीच में 90 डिग्री का, और ये कितना डिग्री हो गई? 180 डिग्री हो गई। और इसके बीच में कितना डिग्री हो गई? 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो क्या कह रहा है? ये दक्षिण उत्तर हो गई और पूर्व दिशा पश्चिम हो जाए, तो पूर्व दिशा ये है तो ये भी क्या बन गई? पश्चिम। देख लो, अब ये 180 डिग्री घूम रही है पूरे दायां। तो ये क्या कह रहा है? उत्तर पूर्व दिशा क्या हो जाएगी? तो उत्तर पूर्व दिशा ये है ना, तो इसको भी हमें दायां घुमा दो, तो ये दायां घूम के किधर आ जाएगी? इधर हो जाएगी। तो कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी। कौन सा आंसर होगा इसका? दक्षिण पश्चिम हो जाएगी ये। ठीक है। आगे देखिए हम,
आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे, आपको शॉर्ट ट्रिक्स से भी इसको करना हल करना है। ये रूल पहला है, दायां बायां घूमने का अंतर, दायां बायां घूमने का अंतर 0 डिग्री या 4 आए, सॉरी 0 नहीं, 0 डिग्री नहीं, दायां बायां घूमने के अंदर 0 या 4 आए तो प्रारंभिक व अंतिम दिशा समान होती हैं। प्रारंभिक और अंतिम दिशा क्या होती है? समान होती है। दाएं बाएं घूमने का अंतर 0 या 4 कैसे है, मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपका मुंह उत्तर में है, ठीक है, आपका दायां हाथ इधर है, बायां हाथ इधर है, ठीक है। आप क्या करते हो, मुंह इधर है, यहीं खड़े खड़े ही 6 बार दायां घूम गए आप, इस स्थान पे 6 बार दायां और घूम गए, और फिर 4 बार बायां घूम गए, फिर 2 बार और दायां घूम गए। अब आपका मुंह किधर है? तो देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले मुंह किधर था आपका? उत्तर में था। 6 दायां ये हो गया, 2 दायां हो गया, कितना दायां हो गया? 8 दायां। 8 दायां में से 4 बायां घटा दो आप, क्या बचा? अंतर कितना आया? 4 का आया। तो 4 का मतलब पहले मुंह किधर था? उत्तर में, और अभी भी मुंह किधर होगा आपका? उत्तर में ही होगा घूमने के बाद में। यानी पहले उत्तर में मुंह था, 6 बार दायां घूम गए, 4 बार बायां घूम गए, 2 बार दायां घूम गए, तो 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। 8 में से 4 गया तो क्या बच गया? 4, अंतर 4 आ गया। तो 4 आ गया तो प्रारंभिक दिशा, प्रारंभिक तो ये है जो मतलब पहले प्रारंभ में मुंह इधर था, अंतिम का मतलब लास्ट में मुंह किधर हो जाएगा? तो लास्ट में भी मुंह किधर हो जाएगा आपका? उत्तर में हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा ये। आगे देखिए, इसके बाद में दाएं बाएं घूमने का अंतर कितना हो? 0 और 4, तो प्रारंभिक और अंतिम दिशा क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न देखिएगा, इसमें दे रखा है एक प्रश्न, मोहन का मुंह दक्षिण में है। मोहन का मुंह किधर था? दक्षिण में है। देखिए इधर देखिए, मोहन का मुंह दक्षिण में है, ठीक है, मोहन का मुंह दक्षिण में है। 6 बार दायां घुमा, फिर 2 बार बायां घुमा, 6 बार क्या करता है? दायां, माइनस 2 बार क्या करता है? बायां। अंतर कितना आया भाई दोनों का? 4 आया। मतलब 6 में से 2 गया तो क्या बचा? 4। 4 का मतलब पहले दक्षिण में मुंह था, तो अब भी मुंह किधर हो जाएगा? दक्षिण में ही हो जाएगा, ठीक है, ओके। आप घुमा के भी देख से घुमाएंगे ना, तो आप कैसे घुमाएंगे? जैसे मैं देखो, पहले दक्षिण में है ना, तो दक्षिण में 6 बार दायां घुमाओ। 6 बार दायां मतलब घड़ी की सुई कैसे चलती है? उधर घुमाना अपने को। घड़ी की सुई कैसे चलेगी? 6 बार दायां। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया, और 2 बार क्या करना है आपको? बायां घुमाना। तो बायां एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, घड़ी की सुई के भी। देखो ऐसे तो दायां हो गया, और ऐसे क्या हो गया? बायां हो गया। तो बायां के लिए इधर घूमना पड़ेगा, तो 1 बार फिर 2 बार। ये लो, पहले भी दक्षिण में था और अभी भी कौन सी दिशा में हो गया? दक्षिण में हो गया। आप पे को वैसे ध्यान रखना है, दायां बायां घूमने का अंतर कितना? 0 और 4। प्रारंभिक और अंतिम दिशा क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। आगे देखिएगा, दायां बायां घूमने का अंतर 2 हो तो प्रारंभिक और अंतिम दिशा विपरीत होती है। दायां बायां घूमने का अंतर कितना हो? 2। कितना आ जाए? 2। तो प्रारंभिक और अंतिम दिशा विपरीत होंगी। जैसे कैसे होंगी विपरीत, आपको मैं बता देता हूँ विपरीत होने का क्या तरीका है। आपका मुंह मान लीजिए पूर्व में आप मुंह करके खड़े हैं, ठीक है यहीं खड़े खड़े, एक ध्यान देना, जैसे आपका मुंह पूर्व में है, तो हाथ है ना, हाथ इसी टाइप में होते हैं, ऐसे घूमना भी ना ऐसे 90 डिग्री पे घूमना रहता है। ये भी ध्यान रखना आपको। ऐसा नहीं कि सर मेरा हाथ तो इधर, तो मैं तो इधर घूम जाऊंगा, इधर घूम जाऊंगा, इधर घूम जाऊंगा, इधर नहीं, ऐसा नहीं है। ओनली 90 डिग्री पे ही हाथ हमारा सीधा, शोल्डर है ना, शोल्डर शोल्डर इस टाइप, इस इधर ही रहता है, तो शोल्डर के अकॉर्डिंग घूमना है। हाथ इधर तो शोल्डर भी इधर, शोल्डर को टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। तो आपका मुंह किधर है? पूर्व की ओर है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, यहाँ पे मान लीजिए 6 बार दायां घूमे, 8 बार बायां घूमे, देख एक ही जगह पे खड़े खड़े, 6 बार दायां 8 बार बायां। तो अब देखो अंतर, अंतर देखेंगे तो 8 बायां 6 दायां, तो ये ज़्यादा है ये कम है, इसमें से घटाएंगे तो 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। तो 2 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रारंभिक और अंतिम दिशा
क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगे। जब 2 आ जाए तो प्रारंभिक और अंतिम दिशा क्या होगी, विपरीत। तो पूर्व की विपरीत क्या होगी, पश्चिम। तो यानी 6 बार दायां 8 बार बायां घूमने के बाद में आपका मुख किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा। अंतर निकाला 2, 2 का मतलब विपरीत दिशा, और 0 और 4 का मतलब क्या हो गया, सेम डायरेक्शन। ये अंतर देख लेना आप। घुमा के भी आपको मैं बता सकता हूँ। इसको 6 और 8 को हम करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लंबा लग जाएगा, आपको हो जाएगा इजी वे से। बट आप कम देख लो ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे आपका माप पूर्व था तो पहले 4 बार दायां घूमे, ठीक है, 2 बार बायां घूमे। अब बताओ आपका मुंह किधर है, अंतर देखो, 2 आ गया, 2 का मतलब पश्चिम में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पहले पूर्व में था, 4 बार दायां घुमाओ तो 4 बार दायां किधर हो जाएगा, घड़ी की सुई देखो इधर ही चलती ना, 1 2 3 4, 4 हो गया। और 2 बार बायां, बायां किधर हो जाएगा, 1 और 2, ये लो पश्चिम दिशा। अब देखिए आगे, आप देखो दायां और बायां घूमने का अंतर कितना हो, 0 और 4। तो प्रारंभिक और अंतिम दिशा क्या होती है, समान होती हैं। और दायां बायां घूमने का अंतर 2 आ जाए तो प्रारंभिक और अंतिम दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। अब जैसे यहाँ से देखो, राजू अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर चलता है। ये थोड़ा बढ़ा दिया, बात वही है, उत्तर दिशा की ओर चलता है। दिशा कौन सी है, उत्तर। देखिएगा कौन सी दिशा की ओर चलता है, उत्तर दिशा की ओर चलता है, ठीक है, ये उत्तर की ओर चलता है। ये बायां घूमकर 100 मीटर तक जाता है, तो उत्तर की ओर चला, बायां घुमा, एक बार क्या हो गया, बायां हो गया, एक बायां हो गया, है ना, एक बायां हो गया, उत्तर की ओर चल रहा है। ये प्रारंभिक दिशा हो गई। फिर उसके बाद में बायां घूमकर 200 मीटर तक जाता है, फिर बायां आ गया, बायां घूमकर 200 मीटर तक जाता है, दायां घूमकर 50 मीटर तक जाता है, दायां घूमकर 150 मीटर तक, है ना, 150 मीटर तक जाता है, फिर एक इधर दायां होता है। तो अब राजू अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर चलता है, बायां घूमकर 100 मीटर तक जाता है, बायां घूमकर फिर 200 मीटर तक जाता है, फिर दायां घूमकर 50 मीटर तक जाता है, फिर से बायां घूमकर, फिर से बायां घूमकर, एक बार फिर बायां हो गया, फिर से बायां घूमकर 150 मीटर तक जाता है। तो पहले देखो ये उत्तर की ओर चला, फिर बायां घूमकर 100 मीटर चला, फिर बायां घूमकर 200 मीटर चला, फिर उसके बाद में दायां घूमकर 50 मीटर चला, फिर से बायां घूमकर 150 मीटर चला। तो अब उसका मुंह किस दिशा की ओर हो जाएगा, इतना घूमने के बाद में। तो आप देख लो, एक बायां, दो बायां, तीन बायां, तीन बायां में से क्या बचा, एक दायां घटा दो, तो क्या आया, 2 आया, 2 आया, तो इसका मतलब पहले उत्तर में था, तो अब किधर हो जाएगा उसका मुंह, दक्षिण में हो जाएगा। किस साइड में हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा। आशा मुझे कि आपको समझ में आ रहा होगा। घुमा के भी मैंने यहाँ दे रखा है, जैसे उत्तर में चला 100 मीटर ये चला, है ना, बायां, फिर 200 मीटर बायां, फिर बायां के बाद में देखो, फिर घड़ी की सुई दायां इधर ऐसे, फिर 50 मीटर दायां, ठीक है, फिर बायां। तो देख लो आप कौन सी दिशा आ गई, दक्षिण आ गई। अब आगे देखिए, ये सूत्र बता रखे हैं, 0 और 4 आए तो प्रारंभिक और अंतिम दिशा सेम हो जाएगी, 2 आ जाए तो प्रारंभिक और अंतिम दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। मान लीजिए दायां बायां घूमने का अंतर 0 भी नहीं आए, 2 भी नहीं आए, 4 भी नहीं आए, और आ गया 1 आ गया, तो क्या करना है। तो 1 आ गया तो ये मैंने देखो 2 शॉर्ट ट्रिक्स बना रखे, इस ट्रिक्स से आपको हल करना है। कैसे हल करना है, ध्यान दें इधर। मान लो आपको दी हुई मिलेगी, या तो प्रश्न के अंदर क्या मिलेगी, आपकी प्रारंभिक दिशा दी हुई मिलेगी या अंतिम दिशा दी हुई मिलेगी, दोनों में से कोई ना कोई एक दिशा जरूर मिलेगी। जैसे मान लो कई बार इस चलने वाली दिशा दे देते कि इस दिशा में चलना शुरू किया, या कई बार ऐसा हो सकता है कि नहीं, लास्ट में घूमने के बाद में उसका मुंह दक्षिण में हो गया, तो बताओ चलते समय उसका मुंह कौन सी दिशा में था, तो अंतिम दिशा भी दे सकते हैं। आपको मान लो प्रारंभिक दे रखा है, एक दायां आ गया, अंतर, अंतर मतलब ये अंतर दे रखा है, अंतर एक दायां आ गया, तो एक दायां ही घुमाना है आपको, किसमें, प्रारंभिक में, मैंने एरो कर रखा है। एक बायां आ गया तो क्या करोगे, एक बायां घुमाना है, घुमा देंगे तो क्या मिल जाएगी आपको, अंतिम दिशा मिल जाएगी। ध्यान देना, प्रारंभिक में दायां है तो दायां घुमाना है, बायां है तो बायां घुमाना है। लेकिन मान लीजिए आपको अंतिम दिशा दे रखी है, कौन सी दिशा दे रखी है, अंतिम, तो एक दायां बच गया, अंतर घटाने के बाद में एक दायां बच गया,
तो अंतिम दिशा दे रखी तो एक बायां घुमा दो, उल्टा करना है इसमें। और एक बायां है तो क्या करना है, एक दायां घुमाना है। घुमाने के बाद में क्या मिल जाएगी, प्रारंभिक दिशा। ये बिना प्रैक्टिकल के, बिना एक्सरसाइज के, बिना सोल्व करे समझ में नहीं आता है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे, देखिए अभी आपको बताता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे प्रश्न दे रखा है हमारे पास में, ये प्रश्न दे रखा है, प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न को हल करते हैं, देखिए कैसे। मोहित का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है। देखो मोहित का मुंह कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में है मोहित का मुंह। मोहित का मुंह पश्चिम दिशा में है, ये लीजिए। तो इसका मतलब प्रारंभिक दिशा दे दी, ये वाली दिशा दे रखी है प्रारंभिक। 4 बार दायां घूमता है और फिर 3 बार बायां घूमता है, फिर 3 बार क्या करता है, बायां घूमता है। अंतर कितना आया, न 0 आया, न 4 आया, न 2 आया। तो 4 में से 3 गया तो क्या एक भी बहुमत किसका है, दायां का। तो एक दायां बच गया। क्या बोला था मैंने, प्रारंभिक दिशा दी हुई हो आपको, तो दायां है तो दायां ही घूमना है और बायां है तो बायां घूमना। तो एक दायां घुमाओ इसमें। एक दायां किधर होगा बताओ, नीचे ऊपर। हमें घड़ी की सुई याद रखना है, घड़ी की सुई यूं चलती है, तो हमें दायां क्या करना है, ऊपर घुमाना है। ये लो, तो किधर हो जाएगा उसका मुंह बताइएगा आप, उत्तर की ओर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया, उत्तर दिशा। समझ में आ गया होगा। प्रारंभिक दिशा दे रखी है, अंतर निकाल लिया, एक दायां है तो एक दायां घुमा दो, और बायां बचता तो एक एक बायां ही घुमाना है। ओके, आगे देखिए, ये हमारे सामने यहाँ पे आ गया, एक दायां घुमाने पर उत्तर दिशा में मुंह हो जाएगा, आंसर आ गया। ऐसे ही देखिए, रवि एक बिंदु से चलना शुरू करता है, 6 बार दायां घूमता है, फिर 7 बार दायां घूमता है, तो उसका मुंह दक्षिण की ओर हो जाता है। देखो उसका मुंह दक्षिण की ओर हो जाता है, इसका मतलब ये कौन सी दिशा दे रखी है, लास्ट वाली पोजीशन। लास्ट का मतलब अंतिम दिशा दे रखी है। एक बिंदु से चलना शुरू करता है, लेकिन किधर चलता है ये नहीं पता। तो सुनिए, 6 बार दायां घूमता है, फिर 7 बार 6 बार दायां घूमता है, राइट साइड घूमता है, और फिर 7 बार बायां लेफ्ट साइड घूमता है, 7 बार। सॉरी, प्रश्न के अंदर थोड़ा सा गलत लिखा हो, इसलिए बायां करना पड़ेगा इसको, है ना। ध्यान दें, रवि एक बिंदु से चलना शुरू करता है, 6 बार बायां घूमता है। 6 बार क्या करता है, बायां घूमता है, फिर 7 बार दायां घूमता है, फिर 7 बार क्या करता है, दायां घूमता है। 6 बार बायां, है ना, लेफ्ट साइड, और 7 बार दायां, तो उसका मुंह दक्षिण की ओर हो जाता है। बताओ प्रारंभ में उसका मुंह किस दिशा में था, पूछ लिया ना, प्रारंभिक दिशा पूछ लिया। अंतिम दे दी, प्रारंभिक पूछ ली, तो पहले अंतिम दिशा दे दी हमें, दक्षिण दे दी, ठीक है। 7 दायां और 6 बायां, घटा तो एक दायां आ गया। अब अंतिम में क्या होता है, एक दायां है तो क्या करना है, एक बायां घूमना है। एक बायां है मतलब अंतिम दिशा में एक दायां अंतर होने पर एक बायां घुमाएंगे, तो एक बायां घुमा दो, तो दक्षिण का बायां इधर हो जाएगा, पूर्व दिशा, आंसर। लेकिन 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, और अब हमारे पास मान लो अंतर 3 आ जाए तो क्या करेंगे। 3 वाले का अंतर देखिएगा, सूत्र क्या है 3 का, आपने पढ़ा होगा एक वाला नियम। प्रारंभिक में क्या था, एक दायां तो एक दायां घूम रहे थे, एक बायां तो एक बायां घूम रहे थे, है ना। अंतिम दिशा आ जाएगी, और अंतिम दिशा दे रखी है तो क्या करेंगे वहां पे, एक वाले की बात कर रहे हैं, एक दायां है तो एक बायां, और एक बायां है तो एक दायां घुमाएंगे, तो क्या मिल जाती थी, प्रारंभिक दिशा। लेकिन ये 3 है, उसका 3 तिगाड़ा काम बिगड़ा, उसका उल्टा सिस्टम है, सीधी बात है, यानी उसका उल्टा नियम हो गया ये। प्रारंभिक में वो सेम था, और अंतिम में क्या हो गया, ये विपरीत हो गया। जैसे 3 दायां बच गया तो क्या करेंगे, एक बायां। घूमना हमेशा एक बार ही है, हमें याद रखना, घूमना केवल एक बार ही है। प्रारंभिक दिशा दी हुई है, 3 दायां बच गया तो एक बायां घूमना है, 3 बायां बच गया, एक दायां घूमना है। घूमते ही क्या मिलेगी आपको, अंतिम दिशा आ जाएगी, उत्तर आ जाएगा। और अंतिम दिशा दे रखी है, 3 दायां दे रखा है, एक दायां घूमना है, 3 बायां दे रखा है, एक बायां घूमना है, क्या मिलेगी, प्रारंभिक दिशा। कहने का मतलब देखो, एक एक का उल्टा सूत्र है ये। एक में क्या था, प्रारंभिक दिशा में क्या था, एक दायां एक बायां, एक बायां एक दायां, और यहाँ क्या था, एक दायां एक बायां, एक बायां एक दायां। इसमें उल्टा था, इसमें सेम था, और यहाँ क्या हो गया, इसमें उल्टा हो गया,
इसमें क्या हो गया, सेम हो गया। दोनों को कंपैरिजन करके आप देखना, समझ में आएगा। घूमना केवल आपको एक बार ही है। अभी देखिए प्रश्न के माध्यम से हम समझेंगे। राजू अपने घर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर चलता है। कौन सी दिशा की ओर चलता है? पूर्व की ओर चलता है राजू, है ना। ठीक है। 7 बार बायां घूमता है, फिर 4 बार दायां घूमता है। अंतर आया कितना? 3। बहुमत किसका है? बायां का। तो राजू अपने घर से निकलकर पूर्व, पूर्व का मतलब प्रारंभिक दिशा हो गई है, तो प्रारंभिक दिशा पूर्व दे रखी है। 7 बार बायां घूमता है, 4 बार दायां घूमता है, तो उसका मुंह किस दिशा की ओर हो जाएगा? अंतर निकाला तो क्या आएगा? 3 बायां आ गया, 3 बायां आ गया। तो प्रारंभिक में क्या करना? उल्टा घूमना है, बायां का दायां। दायां किधर हो जाएगा बताइएगा आप? ऊपर या नीचे? घड़ी की सुई ध्यान रखो। तो घड़ी की सुई किधर हो जाएगी? नीचे। तो क्या करेंगे? दक्षिण दिशा। भाई बायां है तो दायां घुमा दो। 3 में है ना, पहले में प्रारंभिक ऐसा ही होगा, अंतिम में उल्टा हो जाएगा, अंतिम में सेम हो जाएगा। ये हमारे प्रश्न थे। अब आगे हम इससे और टॉपिक पढ़ेंगे। इसका बात करते हैं हम रेल की। रेल की बात करते हैं हम, ध्यान दें। जो रेल है हमारी, ट्रेन है हमारी, ट्रेन हमारी यूं कह दो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, और इसी गति से हवा बह रही है। ऐसे हवा किधर से किधर बह रही है? उत्तर से दक्षिण की ओर होवे। बताओ ट्रेन का धुआं किस तरफ जाएगा? ध्यान देना इधर। ट्रेन इधर जा रही है, हवा इधर आ रही है, ये ट्रेन धुआं देगा। तो धुआं देगा तो मान लो ट्रेन इधर जा रही है, ऊपर ही देगा, लेकिन हवा आ रही है, तो हवा क्या करेगी? इस धुएं को थोड़ा सा इधर अपनी तरफ ले जाएगी। तो हवा पूरा धुआं भी नहीं ले जा सकती, क्योंकि हवा भी इस गति से है, ट्रेन भी इस गति से। तो ठीक, हवा का अगला हिस्सा, ट्रेन का पिछला हिस्सा, इसके बीच में 45 डिग्री पे ये कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम दिशा में ट्रेन का धुआं जाएगा। समझ में आ गया होगा। वापस मैं दे रहा हूं एक ट्रेन, ये रेल है। अब आप देख रहे होंगे दक्षिण से किधर जा रही है? उत्तर दिशा की ओर जा रही है। हवा ये लो, ठीक है। अब बताओ, धुआं इधर पीछे जाएगा, लेकिन हवा बह रही इधर, तो बताइए किधर जाना चाहिए? तो ये हवा का अगला हिस्सा और ट्रेन का पिछला हिस्सा ये है, इसके बीच में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ही क्या जाएगी? इस ट्रेन का धुआं जाएगा। वापस और हम निकालते हैं एक प्रश्न और। ये ट्रेन है, ये हवा है। अब आप देखो क्या होगा? ट्रेन का पिछला हिस्सा, हवा का अगला हिस्सा। देखो हवा तो ले जाएगी ना धुएं को, इसलिए इधर अगला ही मानो इसका तो, और ट्रेन के पीछे की ओर जाएगी। तो इन दोनों के बीच में जब ये दोनों तो समकोण स्थिति पर काटती है, तो 45 डिग्री पे ट्रेन का धुआं जाएगा। तो ट्रेन का धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? ये कौन सी दिशा होगी? उत्तर पूर्व दिशा, आंसर। और कई बार क्या होता है कि ट्रेन जो हमारी है ना, ऐसे भी होती है, और कई बार इस तरह से लो। तो पैरेलल में समानांतर हो स्थिति में, तो जिधर ट्रेन आ रही है ना, उधर ही इधर ही ट्रेन का धुआं जाएगा। कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। और कई बार प्रश्न आ जाता है कि एक इलेक्ट्रिकल ट्रेन, तो इलेक्ट्रिकल ट्रेन, एक इलेक्ट्रिकल ट्रेन, एक इलेक्ट्रिकल ट्रेन पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, या एक विद्युत ट्रेन कह देते हैं, एक बिजली वाली ट्रेन कह देते हैं, एक इलेक्ट्रिकल ट्रेन पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, उसी गति से हवा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। तो बताओ ट्रेन का धुआं किधर जाएगा? तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में पढ़ के और ये क्या निकाल देते हैं, हाँ दक्षिण पश्चिम, और पहला ऑप्शन हमारा यही होता है, इसी को राइट कर देते हैं। तो ये गलत है। ट्रेन, बिजली वाली ट्रेन धुआं नहीं देती है। इसका ऑप्शन सोच समझ कर ही हमें हल करना है। तो ये हमारी इस रीजनिंग दिशा के अंदर ट्रेन भी थी। ट्रेन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। ट्रेन के टॉपिक के बाद में हम आगे पढ़ेंगे
डिग्री। डिग्री में हम पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा था पहले कि एक ट्रेन है जो, सॉरी, दिशा में पढ़ा था 0 और 4 आए तो प्रारंभिक दिशा और क्या होगी, अंतिम दिशा सेम होगी। 2 आ जाए तो प्रारंभिक और अंतिम दिशा क्या होंगी, विपरीत होंगी। 1 आ जाए तो प्रारंभिक में क्या है, दायां का दायां और बायां का बायां घूम रहेंगे। 3 आ जाए तो प्रारंभिक में तो क्या है, दायां का बायां और बायां का दायां, और अंतिम में दायां का बायां और बायां का दायां, यानी 3 अंतर आ जाए तो। ये हमने पढ़ा था। ट्रेन हमने पढ़ लिया था, ट्रेन समानांतर होगी तो ट्रेन के पिछले हिस्से की ओर हवा जाएगी, और यदि समकोण होगी तो ट्रेन का पिछला हिस्सा और हवा का अगला हिस्सा दोनों के बीच में ट्रेन का धुआं जाएगा। लेकिन बात करते हैं हम डिग्री की, तो डिग्री में कैसे ज्ञात करेंगे देखेंगे। मान लीजिए आपने डिग्री में हम पढ़ रहे हैं तो ट्रेन का टॉपिक के बाद में अगला टॉपिक हमारा दिशा का डिग्री है। देखिएगा, दायां बायां घूमने के अंदर 0 डिग्री हो या 360 डिग्री हो, हम देखो घुमाया डिग्री। जैसे आपका मुंह किधर है, पूर्व में है आपका, ठीक है, पूर्व में आपका मुंह है। आप क्या करते हो, 270 डिग्री दायां घूमे, फिर 90 डिग्री बायां घूमे, फिर आप क्या करते हो, 180 डिग्री फिर बायां घूम जाते हो। दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो गया, 270 डिग्री बायां हो गया, 270 डिग्री दायां हो गया। दोनों का अंतर देखा तो कितना डिग्री आ गया, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, प्रारंभिक और अंतिम दिशा क्या होगी, सेम होगी। 0 डिग्री और 360 डिग्री आ जाए अंतर तो प्रारंभिक और अंतिम दिशा क्या होगी, समान होगी। प्रारंभ में जैसे पूर्व में मुंह था, तो यदि अंतर डिग्रियों का 0 आ गया तो अंत में भी मुंह किधर हो जाएगा, पूर्व में हो जाएगा। मान लो प्रारंभ में मुंह पूर्व में था और अंतर हमारा 360 डिग्री आ जाता है, तो इसका मतलब अंतिम में भी उसका मुंह किधर हो जाएगा, पूर्व में ही हो जाएगा। जैसे यहाँ हमारे पास में उत्तर दे रखा है, सॉल्यूशन प्रश्न दे रखा है, प्रश्न को हल कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। रवि का मुंह दक्षिण में है, रवि का मुंह किधर है, दक्षिण में है। देखो दक्षिण में रवि का मुंह है, ये लो दक्षिण में कर लिया। वह 270 डिग्री दायां घूमा, फिर 225 डिग्री बायां घुमा, फिर 45 डिग्री बायां घुमा, तो उसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा, तो प्रारंभिक दिशा दे रखी है हमारे पास में दक्षिण, हमें अंतिम दिशा पूछिए। तो 270 दायां में से 225 और 45 कितने हो गए, ये भी 270 हो गए। तो 270 हमने बायां घुमाया तो अंतर कितना आया, 0 डिग्री। 0 का मतलब पहले दक्षिण में था, तो अब भी किधर मुंह हो जाएगा, उसका दक्षिण में हो जाएगा। आप इसको ऐसे घुमा के भी कर सकते हैं, लेकिन घुमाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। क्यों, क्योंकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए कैसे करने पड़ेंगे, देखो ऐसे, मुंह किधर है उसका, दक्षिण में, ठीक है। तो 270 डिग्री दाएं घुमाओ, तो दाएं घुमाने के लिए 270 डिग्री आपको पता होना चाहिए, ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 9 दूनी 18, ये कितना हो 9 × 3 = 27। अब बताओ 270 डिग्री दाएं घूमते किधर मुंह हो गया, पहले नंबर पे पूर्व में हो गया। फिर 225 डिग्री बायां घुमा, तो बायां घूमते 9, 9 दूनी 18, 18 हो गया। 180, 180 में ये 45 डिग्री, 45 और जोड़ेंगे 180 में तो 225 डिग्री। 2 नंबर पे किधर मुंह हो गया, ये हो गया। फिर 3 नंबर पे बायां, वापस बायां घुमा रहे हो, इधर ही आएगा बायां, देखो यहाँ पे आ गया ना 3 नंबर पे, यहाँ पे वापस, तो 3 नंबर पे यहाँ पे आ गया मुंह। तो हमें ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आ जाएगा। 1-2 बार प्रयास करेंगे तो जरूर आपको हल, आसानी से आप हल निकाल लेंगे। आगे देखिए, ये हमारा आ गया यहाँ पे अंतिम दिशा, ऊपर दे रखा है, उसका मुंह दक्षिण में हो जाएगा, क्योंकि ये दे रखा है 270 डिग्री दायां, 225 डिग्री बायां प्लस 45 बायां, है ना। और बायां 270 दायां में से 200 यहाँ पे निकालेंगे, 270 डिग्री बायां निकाल देंगे तो 0 डिग्री आ गया। 0 डिग्री में प्रारंभिक और अंतिम दिशा क्या होगी, सेम हो जाएगी, यानी घूमने के बाद में दक्षिण में उसका क्या हो जाएगा, मुंह हो जाएगा। अगला नियम है हमारा, 0 और 360 डिग्री आए तो प्रारंभिक और अंतिम दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए अंतर 180 डिग्री आ जाता है, तो प्रारंभिक और अंतिम दिशा क्या हो जाएगी, आपके विपरीत हो जाएगी। कैसे होगी विपरीत, देखिएगा, आपका मुंह जैसे उत्तर में है, इमेजिन कीजिए यहाँ है,
ठीक है, आप 180 डिग्री दाएं घूम गए, किधर आ गया, ये तो बायां है वैसे, या दाएं घूम गए, ठीक है, ये लो 180 डिग्री दाएं घूम गए, दाएं घूमते किधर मूव हो गया, एक बार दक्षिण, कितना डिग्री, 180 डिग्री का अंतर आ जाए तो विपरीत दिशा हो जाएगी, और 0 और 360 डिग्री आए तो क्या हो जाएगी, सेम दिशा हो जाएगी। प्रारंभिक और अंतिम दिशा क्या होगी, समान होगी, और 180 डिग्री आए तो प्रारंभिक और अंतिम दिशा क्या हो जाएगी, आपके विपरीत हो जाएगी। यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, देखिएगा आप, संतोष एक निश्चित दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, खड़ा है, संतोष एक निश्चित दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, 270 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, दक्षिणावर्त का मतलब दायां घुमा, फिर 90 डिग्री वामावर्त घुमा, वामावर्त का मतलब बायां, 270 में से 90 डिग्री बायां गया तो क्या बचा, 270 डिग्री दायां, 90 डिग्री बायां, माइनस 180 डिग्री का अंतर आया, तो निश्चित दिशा की ओर पता ही नहीं कौन सी दिशा में है, ठीक है, तो वामावर्त घुमा तो उसका मुंह उत्तर दिशा में हो गया, यानी अंतिम दिशा दे रखी है ना ये उत्तर, तो प्रारंभ में संतोष का मुंह किस दिशा में था, तो उत्तर का क्या हो जाएगा, दक्षिण, तो दक्षिण में था प्रारंभ में, कौन सी दिशा में, दक्षिण में था प्रारंभ में। अब जैसे हमारे पास में हमने पढ़ा 0 डिग्री आए तो प्रारंभिक दिशा और अंतिम दिशा समान होगी, 360 डिग्री आए तो प्रारंभिक और अंतिम दिशा समान होगी, 360 डिग्री आए तो अंतिम और प्रारंभिक सेम हो जाएगी, और 180 डिग्री आए तो अंतिम और प्रारंभिक क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। इनके अलावा मान लो 45 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया, 135 आ गया, 225 आ गया, 270 आ गया, तो क्या करना है, एक वाला जो नियम आपने पढ़ा ना वही नियम अपनाना है, यहाँ पे भी एक का जो नियम है वही नियम अपनाना आपको, 0 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री के अलावा अंतर आए तो निम्न सूत्र द्वारा दिशा ज्ञात करेंगे। एक का मतलब क्या नियम था आपको याद हो तो, एक वाले में क्या था, प्रारंभिक दिशा में सेम घूमना है, अंतिम दिशा में क्या करना, विपरीत घूमना है, यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, जो डिग्री बचती हैं, जैसे मान लो 45 डिग्री दायां बच गई तो 45 डिग्री ही दायां घूमना है, 45 डिग्री बायां बच गई तो 45 डिग्री ही बायां घूमना है, घूमने के बाद में क्या मिलेगी आपको, अंतिम दिशा, और मान ली अंतिम दिशा में 45 डिग्री दायां बच गया, अंतिम दे रखी है आपको दिशा प्रश्न में, तो 45 डिग्री बायां घूमना है, 45 डिग्री बायां दे रखा है तो 45 डिग्री दायां घूमना है, घूमने पर कौन सी दिशा मिलेगी, प्रारंभिक दिशा। हल देखिएगा, जैसे क्वेश्चन दे रखा है आगे, क्वेश्चन समझिएगा, पहला एक का नियम है, वहां एक का नियम था, वहां एक अंतर एक था, यहाँ केवल डिग्रियां हैं, जो भी शेष डिग्री बच गई नहीं उसी की बात करेंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि यहाँ वो फिक्स है 45 तो 45, 90 भी हो सकती है, 135 भी हो सकती है। सोनू का मुंह पश्चिम में है, किधर है उसका मुंह, देखो ये पश्चिम में, प्रारंभिक दिशा दे रखी है आपको पश्चिम दिशा, है ना, 135 डिग्री दायां घूमता है, 135 डिग्री दायां घूमता है, फिर 45 डिग्री बायां घूमता है, तो उसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा, तो 135 दायां, 45 डिग्री बायां, अंतर कितना का है, 90, तो अब घूमना कितना डिग्री, 90 ही घूमना है, प्रारंभिक दिशा दे रखी है तो प्रारंभिक का 90 दाएं है तो 90 ही बायां, 90 दायां ही घूमना है, तो इसमें 90 दायां किधर हो जाएगा, घड़ी की सुई याद रखो ऐसे, तो उत्तर उत्तर की ओर चला जाएगा, तो लास्ट में उसका मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। एक प्रश्न और लीजिए इसी टाइप का, सतीश एक स्थान पर खड़ा है, 270 डिग्री दाएं घुमा, कितना डिग्री, 270 डिग्री, 225 डिग्री बायां घूमता है तो उसका मुंह पूर्व की ओर हो जाता है, देखो घूमने के बाद में, यानी अंतिम दिशा दे रखी है हमें, अंतिम दिशा कौन सी दे रखी है, उत्तर पूर्व की ओर हो जाता है, प्रारंभ में सतीश का मुंह किस दिशा में था, देखो प्रारंभ में मतलब पहले प्रारंभिक दिशा पूछ ली ना, तो 270 डिग्री दाएं में से 225 डिग्री बाएं गए तो 45 डिग्री दाएं बच गए हैं, तो अंतिम में क्या करना है हमें, एक का नियम, अंतिम में उल्टा घूमते हैं, दायां है तो बायां, तो 45 डिग्री दायां है तो 45 डिग्री बायां घूम जाओ, तो 45 डिग्री बायां किधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा ये, ठीक है, तो उसका मुंह पूर्व की ओर हो जाता है, सॉरी उसका मुंह क्या हो जाए, पूर्व की ओर, पूर्व ये है भाई, ठीक है, उसका मुंह पूर्व की ओर हो गया, तो ये कौन सी दिशा दे रखी है, ये अंतिम दिशा दे रखी है ना, अंतिम पूर्व का, हमें 45 डिग्री दायां का बायां घूमना, तो बायां किधर हो जाएगा, ये तो ऐसे तो घड़ी की सुई चलती है, तो यहाँ से क्या करेंगे 45 डिग्री, यहाँ इधर मुंह है तो 45 डिग्री यानी यहाँ घूम जाएंगे, तो कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर और पूर्व हो जाएगी, ठीक है, यानी मुंह किधर दे रखा है, पूर्व में,
मुंह किधर दे रखा है, पूर्व में, अंतिम दिशा। तो क्या करना है इसमें, 45 डिग्री ही दायां है तो बायां घूमना है, तो बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा, आंसर। आप इस टाइप के जो भी प्रश्न है हल कर सकते हैं। अब बाकी के देखो, हमारे इस दिशा के अंदर सिंपल टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसमें आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स का थोड़ा हल्का सा नॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा नॉलेज नहीं होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि क्या नॉलेज होना चाहिए, कि त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, हाइपोटेनियस, इसको बेस, आधार, इसको परपेंडिकुलर, इसको लंब कहते हैं, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आपको पता है। इसका स्क्वायर हटाने के लिए ये क्या हो जाएगी, अंडर रूट में हो जाएगी, ठीक है। कर्ण बराबर फिर क्या हो जाएगा, अंडर रूट का आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ओके। हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा, ये सूत्र हमें याद होना चाहिए। और मान लो आपको लंब ज्ञात करना है, तो आधार इधर लेके आ जाओ, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। आपको आधार ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, ठीक है। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, तब जाके हमारा प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। अभी जैसे देखिएगा, एक स्थान से पूर्व की ओर 8 किलोमीटर तक, राम एक स्थान से, ये स्थान है पूर्व, पूर्व की ओर देखो, हल करते हैं, 8 किलोमीटर की ओर जाता है। फिर वह उत्तर की ओर 6 किलोमीटर तक जाता है, उत्तर इधर हो गया ना, 6 किलोमीटर तक जाता है। तो प्रारंभिक स्थान से कितना दूर वह किस दिशा में है, देखो पहले प्रारंभ यहाँ से किया, यहाँ से वो कितना दूर हो गया, तो क्या कर्ण हो गया ना ये, तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। ये 8 हो गया, ये 6, तो कर्ण बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, 64 प्लस 6 6 36, जोड़ा तो कितना हो गया 100। तो 100, इस अंडर रूट को उठाने के लिए इसका वर्ग मूल निकालते हैं, तो 100 का वर्ग मूल कितना हो गया 10 किलोमीटर। यहाँ से कौन सी दिशा होगी ये, देखो न तो ये पूर्व है न ये उत्तर है, तो बीच की दिशा क्या होगी, उत्तर पूर्व, आंसर। ऐसे हमें निकालना पड़ेगा। ऐसे ही देखो, एक सिंपल सा प्रश्न दिया हुआ है, पहले राजस्थान पुलिस के एग्जाम में इस टाइप से प्रश्न पूछा हुआ है। राम का मुंह दक्षिण में है, राम का मुंह किधर है, दक्षिण में है, ठीक है। ये दक्षिण में है, जैसे मान लो यहाँ कर लेते हैं, ये दक्षिण में हो गया राम का मुंह, ये राम, ठीक है। दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर तक जाता है, यहाँ पे है वो राम का मुंह, ठीक है। यहाँ से शुरुआत की और ये 10 किलोमीटर तक जाता है, चला गया 10 किलोमीटर तक। बायां घूमकर 7 किलोमीटर जाता है, बायां इधर हो गया, देखो घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज, 7 किलोमीटर हो गया ये। फिर बायां घूमकर 10 किलोमीटर जाता है, देखो ये 10 ये 10 ये 7, तो ये भी 7 हो गई। यहाँ से कितनी दूर है ये, 7 किलोमीटर हो गया। किस दिशा में है ये, पूर्व दिशा में। बस ऐसे भी सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। अगला प्रश्न देखो, रवि का मुंह उत्तर में है, रवि का मुंह किस साइड में है, उत्तर में है। प्रश्न को समझिएगा, जैसे मैं इसको समझाता भी जाता हूँ, हल भी करता रहता हूँ। रवि का मुंह उत्तर में है, तो रवि का मुंह उत्तर में कर लो, ठीक है। यहाँ से ये रवि है, मतलब यहाँ पे रवि का मुंह उत्तर में है, रवि 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो 20 किलोमीटर कर लो ये, ठीक है। 20 किलोमीटर चला गया। फिर उसके बाद में दायां घूमकर 30 किलोमीटर तक जाता है, दायां मतलब किधर हो जाएगा हमारा, घड़ी की सुई याद रखो, ऐसे 30 किलोमीटर हो गए। फिर बायां घूमकर 20, ये मीटर ही दे रखा है, सॉरी ये किलोमीटर नहीं है, ये 20 मीटर है, ये भी मीटर है, 30 मीटर तक जाता है। फिर बायां घूमकर 20 मीटर तक जाता है, देखो बायां ऐसे हो गया, 20 मीटर तक जाता है। तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभ यहाँ से किया,
यहाँ से कौन सी दिशा में है, नंबर 1। तो आपको बताना है कौन सी दिशा में, यहाँ से ये दिशा बतानी है। एक तो ये यहाँ से कौन सी दिशा में, दिशा तो कौन सी होगी, न तो उत्तर है ये, न पूर्व है, बीच की दिशा उत्तर पूर्व है, दिशा तो ये हो गई। लेकिन दूरी पूछे तो क्या करेंगे, तो दूरी के लिए देखो आप, ये 20 तो ये भी क्या हो गई 20। मैं थोड़ा इसको दूसरा सही बना देता हूँ। रवि यहाँ था, उत्तर की ओर गया 20 किलोमीटर, ठीक है 20 मीटर गया, सॉरी। फिर इसके बाद में यहाँ गया 30 मीटर, है ना, दायां घूमकर। फिर बायां घूमकर 20 मीटर तक जाता है, ये यहाँ पे 20 मीटर तक जाता है बायां घूमकर। यहाँ की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ की दूरी ज्ञात करने के लिए देखो, ये 20 तो ये भी कितना हो गया 20 मीटर, 20 ये यहाँ तक हो गया और 20 ये नीचे तक हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी हो गई 40 मीटर। ये 30 है ना, तो ये भी कितना हो गया 30 मीटर। देखो ये ए बी सी एक त्रिभुज बन गया, तो समकोण त्रिभुज बन गया, तो इसका हम क्षेत्रफल ये कर्ण निकालते हैं, है ना, ए सी कर्ण। तो कर्ण का क्या सूत्र हो जाएगा, वही मैंने आपको बताया था, आधार का 30 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, 3 3 9, 4 4 चौक 16, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 2500। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 2500 का, बोले 50 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 50 मीटर हो गई, ठीक है, हम ऐसे निकाल सकते हैं। और दिशा कौन सी होगी ये आपको मैंने बताई थी, उत्तर और पूर्व दिशा हो गई है, उत्तर पूर्व दिशा हो गई है। आशा है कि टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपको फिर भी इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन की क्यूरी हो, आप में भी आप वहाँ प्रश्न डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। आपके और भी सॉल्यूशन के अलग अनेक टॉपिक हम आपको यहाँ बताएंगे। और कोई भी दिक्कत हो तो आप क्यूरी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका प्रश्नों का जो आपके जो भी मन में जो द्वंद्व हैं उनको हम हल कर सकें। धन्यवाद।